तो मेरे छोटे भाई, छोटे बहन, मेरे को बताओ, क्या आप कभी कविता पढ़े हो? बच्चों बड़ा बताओ, क्या आप कभी कविता पढ़े हो क्या? अगर कविता पढ़े हो तो कविता का कमाल के बारे में पता होगा। हाँ, कविता के कमाल के बारे में पता है बच्चों? नहीं पता? कोई बात नहीं, चलो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कविता का क्या कमाल है और उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का बीना चैप्टर नंबर 11। कौन सा चैप्टर नंबर 11? तो जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है बच्चों? देखो, कविता का कमाल, किसका कमाल पढ़ेंगे आज हम? कविता का कमाल। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। देखो बच्चों, क्या है? बहुत ही पुरानी बात है। क्या हुआ है पुरानी बात में? बच्चों, मैं आपको पढ़ा के साथ में समझा भी दूंगा, ठीक है? अगर कोई डाउट रहेगा तो मन में आप मेरे को पूछना, ठीक है? तो बहुत पुरानी बात है। कौन सी बात है? बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत पहले की बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। हाँ, देखो बच्चों, बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का था, जैसे कि आपके जैसे, मेरे जैसे, और अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। वो गांव में रह रहा था। किसके साथ? अपनी माँ के साथ। ये देख सकते हो पिक्चर में आप, ठीक है? ये मदन है, ये उनका माँ है, ठीक है? माँ बेटा बहुत गरीब थे। माँ और बेटा बहुत ही गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। उनका पास क्या नहीं था बच्चों? कमाई करने का कोई भी साधन, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं था कि जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं, कमाई कर सके। ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या करेंगे वो लोग, सोच रहे होंगे। फिर देखो बच्चों, क्या हुआ। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। फिर भी मदन, देखो बच्चों, उनके पास खाने के लिए कोई भी चारा नहीं था, ठीक है? इनके पास खाने के लिए कोई भी चारा नहीं था। फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे? वो जो उनका बड़ा सा बेटा था, वो क्या कर रहा था? छोटा हो या बड़ा हो, ये है मदन, ठीक है? साधन नहीं था, फिर भी मदन दिन भर वो क्या करता था? हाँ, समय खेल खेल कूद में बिता दे रहा था, ठीक है? फिर क्या हुआ बच्चों? परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, देखो बच्चों, एक दिन परेशान हो गई उनकी मम्मी, ठीक है? वो क्या बोले बच्चों, देखो, अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। देखो बच्चों, उसकी मम्मी ने क्या बोले? जवान लड़का को घर पे बिठा के खिला सकते हैं क्या? नहीं खिला सकते। फिर क्या हुआ? इसलिए वो बोले कि परेशान हो गए, मतलब बहुत ही मायूस होके बोले कि भाई, मैं तेरे को अब खिला नहीं सकता बैठा के। हाँ, कितना खिलाऊंगा भाई? देखो, आपको भी पता होगा, अगर आपके मम्मी सिर्फ काम करके आपको खिलाएंगे, आप ऐसे ही बैठे होगे, तो अच्छा लगेगा आपके मम्मी को? नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ बच्चों? देखो, जैसे ही वो मम्मी जी ने उनका ये बात बोला, हम्म तो कैसा लगा होगा मदन को बच्चों, बताओ? जो कि खेल कूद करने वाला बच्चा, रोज खेलता था, घूमता था, खाता था, पीता था। हाँ, उसको बोल दे कि जा तू कुछ पैसे कमा कर ला। पैसे कमाने के लिए भेज दिए भाई, देखा? लड़का को पैसे कमाने के लिए भेज दी। फिर देखो बच्चों, क्या हुआ? मदन घर से निकल पड़ा बच्चों। मदन घर से निकल पड़ा। घर से निकल पड़ा किधर? पैसा कमाने के लिए। वो गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसा कमाए। हाँ, अचानक से उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चों, वो जैसे ही घर के बाहर निकला तो वो सोच रहा था कि कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, मतलब कैसे पैसा कमाए, ठीक है? फिर अचानक क्या हुआ बच्चों? उसे एक ढिंढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। ढिंढोरा पीटा जा रहा था, ये देख सकते हो। हम ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये है मदन, ठीक है बच्चों? देख सकते हो ना ये? हाँ, ये है ढिंढोरा वाला, ढिंढोरा पीट रहा है। पीट के क्या बोल रहा है? सुनो सुनो सुनो। क्या बोल रहा है? सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन को हो रहा है। देखो बच्चों, क्या बोला है वो? क्या ढिंढोरा पीट रहा है? राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है, तो सबसे अच्छी कविता सुनाने वालों को सौ अस 100 पुरस्कार में मिलेगी। देखो बच्चों, क्या 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 कहा गया है कविता में? क्या कहा गया है? और ढिंडर वाला क्या बोल रहा है? सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छे कविता सुनाने वालों को 100 क्या पुरस्कार में मिलेगी। पुरस्कार में क्या मिलेगी बच्चों?
अस्फ्रिया 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 मिलेगा। ठीक है बच्चों। और कितना? 100। फिर मदन चौकन्ना हो गया। 100 अस्फ्रिया मतलब क्या हुआ? ये तो बना बनाया अवसर है। वो क्या सोचा? मुझे 100 क्या अस्फ्रिया मतलब कीमती चीज है। ठीक है, उसका मतलब वो बहुत ही कीमती चीज है, जैसे हीरे मोती चांदी सोना हो गया, ऐसे भी वो है। ठीक है। वो मिलेगा बनाया अवसर मतलब वो तो बहुत ही अच्छा। ये तो बना बनाया अवसर है मतलब ये तो बनाया गया है विधि विधान का, बहुत ही मेरे लिए एक सुंदर सा अवसर है, ऐसा बोला है। ठीक है। फिर बहुत ही बना बनाया अवसर सोचा और क्या क्या, वो सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा। देखो बच्चों, वो कहाँ चल पड़ा वो सुनने के बाद? वो सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। ठीक है। डायरेक्ट चलते चलते वो सोच रहा था, वो चलते चलते सोच रहा था कि हाँ, कभी तो मैंने कविता ही रची नहीं थी, तो क्या सुनाऊंगा मैं, क्या सुनाऊंगा वहां पर जाके, ऐसा बोल रहा है। मतलब अपने मन में सोच रहा है। ठीक है बच्चों। देखो फिर क्या हुआ। वहां पहुंचकर वहां पहुंचकर मैं क्या सुनाऊंगा, बोला वहां पहुंचकर मैं क्या सुनाऊंगा। फिर उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। देखो बच्चों, उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूँगा, मेरे दिमाग में आ ही जाएगा। ऐसा बोला। फिर थोड़ी दूर पहुँचता तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। देखो बच्चों, जैसे ही वो थोड़ी देर पहले थोड़ी दूर पहुँचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? ये देख सकते हो, एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। देखो बच्चों, ये कुत्ता है, पंजे से क्या खोद रहा है? जमीन। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली, मतलब एक लाइन लिख दिया वो कुत्ता को देख के। ठीक है। हाँ, कुत्ता क्या कर रहा था? मिट्टी खोद रहा था। फिर क्या क्या वो लाइन था? खुदुर खुदुर का खोदत है, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वो एक तालाब के पास पहुंचा। देखो बच्चों, कहाँ उसे वो खुदर खुदर का खोदत है लाइन इतना पसंद आया कि वो उसको बोलते बोलते कहाँ पहुंचा? दोहराते दोहराते कहाँ? तालाब के पास पहुंचा। वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी। ये देख सकते हो, वहाँ पर एक भैंस है और वह पानी पी रही है। क्या पी रही है बच्चों? पानी पी रही है। ये देख सकते हो। क्यों पानी पीते हैं भाई, बताओ मेरे को? जब प्यास लगता है पानी पीते हैं। और कुत्ता गड्ढा क्यों खोदता है? उसको जब मजा आता है। हाँ, मजा आता है तो खोदता है कि नहीं? आप भी देखे होंगे कई बार, मैं भी देखा हूँ। ये भैंस को पानी, अगर प्यास लगेगा तो आप भी पानी पियोगे, मैं भी पीऊँगा, वो भी ऐसे पी रहा है। ठीक है। मदन ने बोल पड़ा। देखो मदन जी ने फिर बोल पड़ा। क्या बोला मदन? मदन बोला, सुरर सुरूर का पीबत है, सुरर सुरर का पीबत है, सुरूर सुरूर का पीबत है। फिर क्या हुआ? मुक्त क्या है ये? मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ा। क्या? कहाँ पर बढ़ा? वो क्या बोल के? सुरर सुरर का पीबत है, मुस्कुराते हुए, मतलब वो ऐसा बोल दिया, एक लाइन लिख दिया उसके ऊपर, मतलब अपने ही दिमाग में। बोल रहा है मुस्कुराते हुए, फिर वो आगे बढ़ा हंसते हंसते। हंस दो थोड़ा, आप ही कर दो बच्चों। हाँ कर दो, हाँ ठीक है। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। देखो बच्चों, उसे इतने में ही एक पेड़ पर क्या बैठी हुई, ये देख सकते हो, एक चिड़िया बैठी हुई है। वो उसको दिखाई दी। शायद उसके बारे में अभी कुछ लिखने वाला है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाँ, क्या देखी पड़ी? तो पत्तियों के बीच से वो सिर निकलकर इधर उधर झांक रही थी। देखो बच्चों, वो किसके नीचे से जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां देख सकते हो, इधर के बीच से क्या निकल कर? सिर निकाल कर, मतलब अपना सिर को निकाल कर इधर उधर झांक रही थी, मतलब इधर उधर देख रही थी। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं आएगा तो मेरे को बोलना। देखते ही मदन के देखो मदन के मुंह से निकल पड़ा। देखो बच्चों, जैसे ही वो देखा कि एक चिड़िया कहाँ डाल के अपना सिर पत्तियों के बीच में डाल के इधर उधर जैसे ही देख रही है, तो वहीं पे उसके मुंह से एक निकल पड़ा। क्या?
ताक झांक का खोजत है। तो बच्चों और एक बार पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों ये वीडियो इतना ही हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही लंबा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके मुंह से क्या निकल पड़ा बच्चों? ताक झांक का खोजत है। ताक झांक का खोजत है बच्चों। आगे क्या हुआ अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त के पास शेयर कर दो, ठीक है बच्चों। फिर हमको पता चलेगा, अगर ये वीडियो देखोगे, दूसरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप बच्चों आपको पता नहीं चल पाएगा कि आगे चलकर हुआ क्या मदन के साथ, ठीक है। अगर जानने के लिए चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा के चलो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।